प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं थोड़ा लेट हो गया, कहीं हमें जाना पड़ा और अचानक जब हम गए तो वहां हमें थोड़ा समय लग गया। सो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और बिना समय को गवाए हुए परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया और करुणा और आशीष बरकतों के लिए। खुदावन, आपने हमें संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी दया हम पर है और आज की रात्रि में जो वचन आप देना चाहते हैं उसकी हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम अभी 45 मिनट लेट हैं, सो क्षमा चाहेंगे। और खुदा का वचन इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 4 पद कहता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 4 पद कहता है, जो स्वर्ग के वरदान का स्वाद चख चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जब तक किसी चीज के स्वाद को नहीं चखते तो मेरे प्रियो, हमको अंदाजा ही नहीं होता कि वो किस प्रकार की चीज है। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हम बहुत सी जो चीजें हैं, हालेलुया, बहुत सी जो चीजें हैं उनके स्वाद को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमने उसको क्या करा है, खाया है। प्रेज द लॉर्ड। हमने उसको क्या करा है, खाया है। जब हम किसी चीज को खा लेते हैं तो उसके स्वाद के बारे में हम पता हो जाता है हमको। और मेरे प्रियो, जलेबी मीठी होती है और करेला कड़वा होता है। अगर आप में से कोई कहे कि करेला तो मीठा होता है और जलेबी कड़वी होती है, तो आप कहेंगे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये मेरे प्रिय बहन, ऐसा नहीं है। मैंने भी जलेबी खाई है और हमने करेला भी खाया है। हालेलुया। जलेबी का स्वाद मीठा होता है और करेले का स्वाद कड़वा होता है। हालेलुया। और इस तरह जिसका नया जन्म होता है वो विश्वास की आंखों से परमेश्वर के राज्य को देखता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है ये बात। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 8 पद भी मुझे और आपको बताता है। और उस राज्य की बातों में, जब हम परमेश्वर के राज्य की बातों को करते हैं और जब हमने उस परमेश्वर के राज्य के स्वाद को चख लिया है मेरे प्रियो, तो क्या है, हम उसका आनंद लेते हैं। स्वर्ग जितना मजेदार है, इसका मजा उसको आ जाता है और इसका मजा जिसको भी आ जाता है तो वो फिर वे स्वर्ग की गवाही देने लगता है। हालेलुया। किसकी गवाही देने लगता है? स्वर्ग की गवाही देने लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक सच्चा विश्वासी सबको बताता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड माय सिस्टर। खुदा बहुत बरकत दे बहन आपको। और मेरे प्रियो, और खुदा का कलाम बताता है, एक सच्चा विश्वासी सबको बताता है कि मरने के बाद स्वर्ग नाम की जगह मैं जा रहा हूं। और जहां पर सबसे बड़ी बात ये है मेरे प्रियो, वहां पर सोने की सड़कें हैं, सोने के मकान हैं। हालेलुया। और मोतियों और हीरो और जवाहरात की जो है फाटक हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 18 से लेके 21 पद में ये बातें लिखी है वहां पर। और मेरे प्रियो, खुदा का वचन बताता है कि जीवन के जल की नदियां हैं वहां पर। हालेलुया। कहां? स्वर्ग में जीवन के जल की नदियां हैं मेरे अजीजों। और 12 प्रकार के वहां फल लगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने प्रकार के फल लगे? 12 प्रकार के। प्रकाशित वाक्य उसका जो 22 अध्याय है और उसका जो 1 और 2 पद है, ये बताता है वहां 12 प्रकार के फल लगे हुए हैं। हालेलुया। वहां पर सोने के सिंहासन है, सोने का मुकुट है। सचमुच जिनको इन पर विश्वास है उन्होंने ईश्वर के स्वाद को क्या कर लिया है? चख लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग के स्वाद को चख लिया है। अब शैतान का काम ये है कि वो मुझसे या आपसे ये कहे
कि स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है। हालेलुया। क्या कहेगा? प्रेज द लॉर्ड। आशीष भाई, जय मसीह की। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा मैं लेट रहा हूं, कुछ वजह थी, कहीं हमें जाना पड़ा अचानक विजिट के लिए, उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्ग का नाम की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो तू परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर के लोगों से कहता है, अरे तुम तो धोखे में आ गए हो। हालेलुया। तुम धोखे में आ गए हो। ये सब बातें परमेश्वर ने जो तुम्हें बताई हैं वो झूठी बातें। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान का ये काम है कि वो शुरू से झूठ बोलता है और झूठ का वो पिता है। हालेलुया। वो कहता है नरक स्वर्ग सब इसी संसार में। आज हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं जो इस बात को कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है सब यही संसार में है। खूब अच्छा पहनो, खूब अच्छा खाओ, महंगे महंगे कपड़े पियो पहनो और अच्छे घर में रहो, अच्छी बड़ी से बड़ी कार खरीदो और खूब पैसा कमाओ, चाहे किसी भी रास्ते से कमाओ, और मरने के बाद कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है मेरे प्रियो कि खूब करो, जिस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप और मैं आराम से रह रहे हैं मेरे प्रियो, तो ये क्या है? ये एक गलत चीज है। मुझे और आपको ईमानदारी के साथ खुदा के कलाम में चलना है और खुदा की बातों पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और खुदा का कलाम मुझको और आपको बताता है सारी बातें। हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं मेरे प्रियो जो छुपी हो, लेकिन शैतान मुझे और आपको धोखा देता है और वो कहता है आराम से रहो, ये स्वर्ग की कोई बात नहीं है। अगर आप दुखी है तो यही नरक है। सबसे बड़ा, अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो यही आपके लिए क्या है? नरक है। सब कुछ यहीं पर है। भाई और बहनों, ये शैतान की आवाज है जो मुझे और आपको भड़काती है, मुझे और आपको धोखा देती है। प्रेज द लॉर्ड। आपने तो स्वर्ग का स्वाद चखा है मेरे प्रियो, और जिन भाई बहनों ने स्वर्ग का स्वाद चख लिया है, जो खुदा के वचन को खा चुके हैं, जो खुदा के वचन में चल रहे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, वो लोग जो है स्वाद को जानते हैं। इसलिए इस आसमानी स्वाद पर शक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जो स्वर्ग की बातें हैं, स्वर्ग की चीजें हैं मेरे प्रियो, वो विश्वसनीय है, वो हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? नरक तो बहुत खतरनाक चीज है और हमको शैतान जो है हमें जवाब देता है, झूठी बातें हमारे जीवन में लाता है, झूठी बातों को सुनाता है, और शैतान तो झूठ बोल रहा है और कहता है तू झूठा है, परमेश्वर झूठा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 44 पद कहता है वो झूठ का पिता है मेरे प्रियो। शैतान झूठ का पिता है। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा हाथ तुझको ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल, तेरा पैर ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, और आंख तेरी ठोकर खिलाए तो निकाल। बिना हाथ पैर और आंख के स्वर्ग में जाना अच्छा है, गलत हाथ पैरों को लेकर जाने से बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड। ये हाथ अगर इन्होंने व्यभिचार किया है, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने इन हाथों ने अगर पाप किया है, किसी के साथ गंदा व्यवहार किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको काट डाल। हालेलुया। रिश्वत ली है, बेईमानी करी है तो उसे काट डाल। तूने अगर गंदी चीजें देखी हैं, किसी बहन पर बेटी पर गंदी निगाह डाली तो उस आंख को फोड़ दे। हालेलुया। और ये तेरे पैर गलत कामों के लिए गलत जगहों पर जाते हैं तो समझ जा कि तुझे वहां से हटना है। प्रेज द लॉर्ड। वहां से इससे बेहतर है कि तेरे पैर टूट जाए तो अच्छा है, तेरा पैर काट दिया जाए तो अच्छा है। हालेलुया। गलत हाथ पैर लेके नरक में जाने से बेहतर है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 43 से 48 पद में इसमें लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ रहते हुए कोई भी कीमत मुझे और आपको क्या करनी पड़ेगी? चुकानी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे और आपको चुकानी पड़े तो खुशी से चुका दो।
कोई बात नहीं अगर कुछ नुकसान भी होता है, क्योंकि शुद्ध तो जाओगे खुदा के पास, ताकि मरने के बाद स्वर्ग में जा सको। सचमुच संसार में रहते हुए मेरे प्रियो, हमको सारा शरीर, हमारा सारा शरीर अगर ठोकर खिलाता है मेरे प्रियो, तो हम क्या करें? सवाल है कि हम क्या करें अगर हमारा सारा शरीर हमको ठोकर दिलाता है तो। हालेलुया। इसका जवाब यह है कि शरीर को मार कूट कर मसीह की आज्ञाओं के अधीन रहे। प्रेज द लॉर्ड। किसके अधीन रहे? मार कूट करके इसको प्रभु यीशु मसीह के अधीन रख। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाएं दी हैं उसके अनुसार चल। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद मेरे प्रियो बताता है, अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझना है मुझे और आपको। और रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 11 पद कहता है, क्योंकि हमने स्वर्ग का स्वाद चख लिया है, इसलिए संसार हमारे लिए कचरे के समान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, हमने सच्चे मसीह यीशु को पहचान लिया है तो हम स्वर्ग में सोने के, वो हमें सोने का घर देने जा रहा है स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। सोने के घर के ईंट पत्थर का घर जो है वो इस कचरे के घर से, इसी पत्थर के मकान से बेहतर है मेरे प्रियो, क्योंकि उसमें क्या निकटता है? उसमें मेरे खुदा की निकटता है। हालेलुया। किसकी निकटता है? खुदा की निकटता। हालेलुया। संसार में तो घर जो है ईंट पत्थर के होते हैं, और स्वर्ग में घर काय के होते हैं? सोने के होते हैं। हमें पसंद करना है कि कौन सा घर मुझे और आपको चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सब भाई बहनों से एक सवाल करता हूं कि आपको कौन सा घर चाहिए? आपको कौन सा घर चाहिए मेरे प्रियो? कौन सा घर चाहिए? संसारिक घर चाहिए या वो सोने का घर चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संसार में किसी का भी घर सोने का नहीं है, फिर भी इंसान कितना घमंड करता है, अरे मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है। हालेलुया। तुम्हारे पास क्या है? हालेलुया। हम दूसरे को हिकारत की दृष्टि से देखते हैं मेरे प्रभु, मेरे लोगों, मेरे प्रिय जनों। लोग हकीकत में एक दूसरे से नफरत करते हैं। हालेलुया। हम जिस स्थान पे काम करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं बड़े प्यार दिखाते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा हमारी ही जड़ काटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग, एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब लोग आपसे नफरत करने लगे, आपसे जलन करने लगे, समझ लीजिए कि आप प्रभु में बढ़ चुके हैं। आप खुदा में बढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड। ये एक विशेष आनंद है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, यहां पर मुझे घमंड नहीं करना है इस दुनिया के अंदर। मैं ये समझता हूं कि इस मट्टी के घर में हम क्यों घमंड करें। अब मट्टी का घर, मेरा मतलब ये, शरीर भी हमारा मिट्टी के समान है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हैं, लेकिन जिस दिन खुदा का बुलावा आएगा तो ये भी मिट्टी में चला जाएगा, और जो आत्मा है खुदा की वो उसके पास चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको कोई घमंड नहीं करना है। सारी चीजें यहीं छूटेंगी मेरे प्रियो। हालेलुया। ये थोड़े दिन का है, मरने के बाद इस मट्टी के मकान से हमको निकाल दिया जाएगा, और इस मट्टी के शरीर को भी कब्र में डाल दिया जाएगा, और इसे कीड़े खा डालेंगे। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय और 23 से लेकर 26 पद में यहाँ लिखा है, तो घमंड नहीं करना है। चाहे मैं बहुत गोरा हूं, चाहे मैं बहुत सुंदर हूं, चाहे मैं बहुत बलशाली हूं, चाहे मेरे पास कुछ भी है, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा कहता है, खुदा का वचन मुझे बुलाता, हम मिट्टी है और हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसलिए स्वर्ग का स्वाद चखो। स्वर्ग हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपको मेरी इन स्वर्गीय बातों में मजा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने स्वर्ग के स्वाद को हमेशा हमेशा के लिए चुन लिया है, हमेशा हमेशा के लिए स्वाद को चख लिया है। उसको पाने के लिए आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो। और अगर मैं और आप किसी दुकान पर जाते हैं और ये मिठाई कहता है मुझे मिठाई चखाओ, तो जब हम मिठाई चखते हैं
हमें बड़ा मजा आता है। और दुकानदार से कहते हैं इसका क्या भाव है, क्या तोल है, क्या रुपए की है ये। तब दुकानदार हमको भाव बताता है और हम कहते हैं मिठाई तो बहुत अच्छी है परंतु महंगी बहुत है। वो कहता है इतनी में रुपए की है। कहते हैं महंगे होते हैं, इसलिए हमें खरीदते समय मिठाई खरीद के जब हम घर आते हैं, हालेलुया, और जब हम उस कीमती मिठाई को अगर खरीद के आ जाते हैं, सचमुच मेरे प्रियो लिखा है कि हमें महंगी, हम कहते हैं कि बड़ी महंगी मिठाई है, बहुत अच्छी है पर महंगी बहुत है, इसलिए हम नहीं खरीदते। हम क्या करते हैं, नहीं खरीदते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुलेखा सिस्टर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको प्रभु। और बहुत महंगी है इसलिए हम नहीं खरीदते और बिना मिठाई के हम घर पहुंच जाते हैं मेरे प्रियो। और सचमुच स्वर्ग अच्छा है, अनंत जीवन अच्छा है, परंतु इसकी कीमत बहुत है मेरे प्रियो। खुदा के लोगों, खुदा के चुने हुए लोगों, खुदा की जो कीमत है उसकी बहुत कीमत है। किसकी? अनंत जीवन की कीमत है। एक आदमी दौड़ता हुआ है प्रभु यीशु मसीह के पास, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, जो को तेरा बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और वो आदमी जो था बड़ा उदास हो गया, कहने लगा, अरे क्यों उदास हो गया और दुखी हो गया? यीशु मसीह के पास से चला गया क्योंकि वो बहुत धनवान व्यक्ति था। उसने सोचा अनंत जीवन तो अच्छा है लेकिन इसकी कीमत बहुत देनी पड़ रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको नम्र होना है मेरे प्रियो, मुझे और आपको नम्र होना है। अगर मेरा और आपका जीवन प्रभु के साथ है तो प्रभु के अनुसार मुझे और आपको चलना है। और वो वहां से चला गया। उसने सोचा अनंत जीवन तो अच्छा है लेकिन इसकी कीमत बहुत है। सचमुच जो भी चीज हमको चाहिए उसकी कीमत तो हमको चुकानी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सी बातें मेरे और आपके जीवन में होती है मेरे प्रियो। हम बहुत सी चीजों को करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर मेरे को और आपको जो उद्धार मिला है तो क्या यीशु मसीह ने उसका वो नहीं चुकाया? यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुकाई है। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। अपना खून बहाया, कांटों का ताज पहना, मार खाई, कोड़े सहे, बर्दाश्त किए मेरे और आपकी खातिर। हालेलुया, ये कीमत है मेरी और आपकी। मैं और आप खरीदे गए हैं। अब मुझे और आपको बस, ये जीवन किसका है? मेरा जीवन नहीं है, ये जीवन है मेरे खुदा का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, किसका जीवन है? खुदा का जीवन है मेरे प्रियो। ये मेरा जीवन नहीं है। तो मेरे चरित्र से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, एक दिन वो आदमी क्या हुआ? एक दिन वो आदमी मर रहा होगा। वो सोचता होगा जिस दौलत के कारण मैंने अनंत जीवन को छोड़ा, आज वही दौलत मुझे छोड़ के जा रही है। अनंत जीवन भी मिलेगा क्योंकि यीशु मसीह ने मना कर दिया कि अब क्या करूं? हालेलुया। फिर भी वो सोचता होगा कि अगर मुझे यीशु मसीह मिल जाए तो मैं कहूंगा मैं सचमुच सब कुछ बेचकर गरीबों को दे देता, देने को तैयार हूं, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब यीशु मसीह नहीं मिलेगा। तो इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक कहती है 55 अध्याय और 6 पद, हालेलुया, सचमुच ठीक समय पर ठीक फैसला करना चाहिए मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने इसलिए इससे दौलत मांगी क्योंकि उसका मन धन में लगा हुआ था। हालेलुया, कहाँ लगा था? धन में लगा था। हकीकत यह कि हमारा मन संसार में फंसा है और जिसने स्वर्ग का स्वाद चख लिया उसकी परख होगी। इस धनवान की परख हुई, जिसने स्वर्ग का स्वाद चख लिया उसकी परख होगी। इस धनवान की परख हुई, इब्राहिम की परख हुई। इससे परमेश्वर ने कहा कि अपना बेटा बलिदान कर, और उसने उसे मना नहीं करा, रोका नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे मारना, जैसे उसने अब्राहम ने उठाया हाथ, ये परमेश्वर ने उसका क्या कर लिया? हाथ पकड़ लिया। प्रेज द लॉर्ड, हाथ पकड़ लिया फरिश्ते ने। और परंतु परमेश्वर ने उसे रोका, बेटा मारने नहीं दिया, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि इब्राहिम मुझको कितना प्यार करता है या अपने बेटे को। प्रेज द लॉर्ड। और इसका आधा भाग अब मैं कल आपके साथ इस खाने को बांटूंगा, इस रोटी को कल, इसी आयत को फिर हम आगे चलेंगे और हम इसमें और कुछ सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं पास्टर विनय जोसेफ साहब का, भाई अजीत का, और आशीष सिंह भैया का,
और जितने मेरे प्रिय भाई बहन हैं, और सिस्टर का, मिसेस डेविड का, और सिस्टर जो सुलेखा पॉल सिस्टर है उनका, और पास्टर अरुण लॉन्गसन का, अरुण लॉन्गसन सर का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कीमती समय प्रभु को दिया है। और कल इसके आधे भाग में फिर हम मनन करेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे और आपसे। जैसे मैंने छोड़ा है ना, परमेश्वर हमको क्या कहता है कि पहला प्यार मुझे किससे करना है, पहला प्यार किससे करना है, प्रभु यीशु मसीह से। प्रेज द लॉर्ड। हमें, मेरा और आपका पहला प्यार कौन होना चाहिए? ना पत्नी, ना बच्चे, ना माँ बाप, पहला प्यार यीशु मसीह। जिस दिन आपका पहला प्यार यीशु मसीह होगा, मेरे प्रियो, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चरित्र बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, और आप उससे के सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। सिस्टर माया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप जितने भाई बहन इकट्ठे हुए सबको प्रभु बहुत आशीष दे और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। कल 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, जो डेली प्रभु के वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली पेज पर आते हैं, और 8 से 9 पास्टर अरुण लॉन्गसन सर, जो कि कुल पहाड़ से प्रभु के सेवक हैं, और प्रभु के वचन को लेके आएंगे। तो हमारे इन भाई के लिए और हमारे दोनों भाइयों के लिए और हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु के वचन में हम सब भाई बहुत बलवंत होकर के प्रभु की क्या करें, सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और 10 से 10:30 में हम फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।